हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। स्टडी आईक्यू के इस वीडियो में हम करेंगे स्टैटिक जीके का एक और इम्पॉर्टेंट वीडियो, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़। यानी बहुत सारे शहर ऐसे हैं जिनके प्राचीन या पुराने नाम दूसरे थे, अब नए हैं। जैसे इलाहाबाद, अब हम प्रयागराज बोलते हैं, पहले इलाहाबाद बोलते थे। तो ये सब भी आपको पढ़ना है। इनफैक्ट कई कंट्रीज़ भी हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। एग्ज़ाम में अक्सर पूछते हैं कि बर्मा किस कंट्री को बोलते थे, तो बर्मा म्यांमार को बोलते थे। तो कैपिटल हैं, सिटीज़ हैं, शहर हैं, गांव हैं, कई बार तो आइलैंड भी हैं जिनके नाम चेंज हुए हैं। तो एक होलिस्टिकली सबको हम पढ़ेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज़। सबसे पहले बात करते हैं अहमदाबाद की। अहमदाबाद जो गुजरात में है, ये भारत का पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है, राइट। पहला वर्ल्ड हेरिटेज सिटी है ये भारत का। तो इसके दो नाम थे पुराने, एक है कर्णावती और एक है आशापल्ली। आशापल्ली और कर्णावती। हम हिस्ट्री में बहुत ज़्यादा नहीं जाएंगे कि इसको कर्णावती क्यों बोलते थे, आशापल्ली क्यों बोलते थे, उसमें नहीं जाएंगे। हम बस इसको एक फैक्चुअली करेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं मेवात। मेवात का नया नाम है नुहू, ठीक है। नुहू, नुहू डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में है, याद रखिए। तो ये मेवात का नया नाम है नुहू डिस्ट्रिक्ट। उत्तरांचल नया राज्य बना था सन 2000 में, जब भारत में 3 राज्य बने थे, उत्तरांचल, झारखंड और छत्तीसगढ़। तो उसमें उत्तरांचल का नया नाम है उत्तराखंड। उत्तराखंड। शिमला को पहले शिमला बोलते थे, तो शिमला का नया नाम है शिमला, हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है ये। मांडव नगर, मांडव नगर को अब मंडी बोलते हैं, ये भी हिमाचल में एक इंपॉर्टेंट शहर है मंडी। पहले हम जमशेदपुर को साकची बोलते थे। जमशेदपुर जहाँ पे टाटा जो प्लांट है, टाटा का स्टील प्लांट है, तो साकची बोलते थे पहले उसे। बाद में उसका नाम जमशेदजी टाटा के नाम पे जमशेदपुर रखा गया था। ऐसे ही कर्नाटक में एक शहर है जिसको बीदर बोलते हैं, तो याद रखना है आपको, कर्नाटक का शहर है बीदर। पहले बोलते थे इसे मोहम्मदाबाद, इसका प्राचीन नाम है मोहम्मदाबाद। डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के मऊ में, तो मऊ का नया नाम है डॉक्टर अम्बेडकर नगर। मऊ को अब डॉक्टर अम्बेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। इसी तरह से गुड़गांव जो है हरियाणा का सबसे ज़्यादा जो जिसे बोलते हैं GDP है, वो गुड़गांव से आता है। तो हरियाणा का सबसे इंपॉर्टेंट आप कह सकते हैं शहर है एक तरह से गुड़गांव। तो गुड़गांव का जो नया नाम है वो है गुरुग्राम। और ये नाम चेंज इसलिए किया था क्योंकि ऐसा माना जाता है कि महाभारत के समय में गुरु द्रोणाचार्य को ये गांव पांडवों ने गुरु दक्षिणा में दिया था, ठीक है। तो इसलिए गुरु का ग्राम यानी कि गुरुग्राम, तो ये इसका नया नाम है। बेंगलोर, बेंगलोर को अब बेंगलुरु कहा जाता है, ये आप जानते हैं, क्योंकि एक वेस्टर्न गंगा डायनेस्टी जब राज करती थी कर्नाटक पे, तो उनके कुछ इंस्क्रिप्शन मिले हैं, कुछ अवलेख मिले हैं यहाँ पे, और उनमें लिखा हुआ है कि इसको पहले बंगवल उरु कहा जाता था, जिसका मतलब होता है सिटी ऑफ गार्ड्स। तो इसीलिए इसका नाम बेंगलोर से बेंगलुरु हो गया। कैलीकट, कोईकोड, इसे लिखते हैं कोझीकोड लेकिन बोलते हैं कोईकोड। तो ये केरला का एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। इसे पहले कालीकट बोलते थे, ये कालीकट पोर्टल सिटी, और अब इसे कोईकोड बोलते हैं। मुगल सराय का नया नाम है पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय नगर मुगल सराय यूपी में है। और मुगल सराय रेलवे स्टेशन का नाम भी दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन रख दिया गया था। फिर केरला में अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है जिसको अलेपी बोलते थे, अब इसे अलापुया बोलते हैं। अलापूजा लिखते हैं अलापूजा, बट प्रोनाउंस करते हैं अलापुया। पटना को पहले पाटलिपुत्र बोलते थे, ये आप जानते ही होंगे, काफ़ी फेमस है पटना, बिहार की राजधानी है, तो पहले इसे पाटलिपुत्र कहा जाता था। इसी तरह से केरला में एक और शहर है जिसे पहले किलोन बोलते थे, अब बोलते हैं कोलाम, ठीक है। कोलाम, कोलाम जंक्शन आपने सुना होगा, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है कोलाम। तो कोलाम जंक्शन जो रेलवे स्टेशन का प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा बड़ा है। केरल में पालघाट, पालघाट को पलक्कड़ बोलते हैं। पालघाट बेसिकली जो वेस्टर्न घाट से उनकी कंटिन्यूटी में एक गैप आता है जो ट्रैवलिंग को आसान बनाता है, तो इसे पालघाट गैप भी बोलते हैं। पालघाट गैप जो है ये पलक्कड़ से होकर गुजरता है, तो पलक्कड़ को ही पहले पालघाट बोलते थे। ये भी केरला की बात हो रही है। फिर कन्नूर, कन्नूर भी केरला की बात हो रही है, एकदम नॉर्थ केरला, बिल्कुल कर्नाटका बॉर्डर पे है कन्नूर। तो कन्नूर को पहले कन्नानौर बोलते थे। उसके बाद अमरावती जो है, इसके 2 नाम थे पहले, एक तो उमरावती, ये प्राकृत भाषा में इसको उमरावती बोलते थे, और वैसे इसका नाम था ओडम्बरावती।
ओडम्बरावती। तो उमरावती और ओडम्बरावती इनका नया नाम है अमरावती। बॉम्बे मुंबई हो गया था, क्यों? वैसे इसका जो सबसे मेन रीजन है वो ये है कि यहां एक मंदिर है जिसे मुंबा टेम्पल या महाअंबा टेम्पल बोलते हैं, महाअंबा टेम्पल। तो सांस्कृतिक कारणों से ये नाम बदले गए। वैसे भी आपको बता दूं, किसी भी जगह के नाम बदलने के कारण क्या होते हैं? एक होते हैं धार्मिक, ठीक है, धार्मिक होते हैं कि कई बार हम किसी धर्म को नहीं चाहते कि उनकी छवि वहां पे रहे, ठीक है, क्योंकि उन्होंने हम पे आक्रमण किया, इन कारणों से। कई बार होते हैं राजनीतिक। राजनीतिक मतलब किसी व्यक्ति विशेष के नाम पे रख देना। जैसे नया रायपुर का नाम अटल नगर रखने की बात चल रही थी, अभी ऑफिशियली तो नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि छत्तीसगढ़ की जो नई राजधानी बनेगी, रायपुर से नया रायपुर बनेगी, और नया रायपुर जो है उसको फिर अटल नगर कहा जाएगा। तो ये एक राजनीतिक कारण है कि किसी व्यक्ति को सम्मानित करने के लिए, क्योंकि उनका भारत में योगदान है। ये कई बार ये होता है कि हम जो रूल किए गए थे, तो हम एंग्लिसाइज जिसे बोलते हैं, अंग्रेजों ने जो नाम रखे थे उनको नहीं रखना चाहते, क्योंकि इसमें से फिर हमें वो हमेशा हमारी गुलामी, हमारी दास्ता की याद दिलाता है। इन कारणों से भी नाम बदले जाते हैं, और धार्मिक कारणों से भी बदले जाते हैं। कई बार किसी धर्मगुरु वगैरह के नाम पे नाम रखा जाता है, तो ये सब भी होता है। तो हम सबको स्टडी करेंगे, कुछ भी छूटेगा नहीं। ऐसे ही त्रिवेंद्रम बोलते थे केरल की राजधानी को, अब तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। तिरुवनंतपुरम, अगर आप इसको तोड़ के देखें, तिरुअनंतपुरम, जिसका मतलब होता है भगवान अनंत है। अनंत मतलब होता है इनफाइनाइट, इनफाइनाइट है। हमारा जो ब्रह्मांड है वो एकदम अनंत है, अनंत। तो इसी तरह से माना जाता है कि जो लॉर्ड अनंत है, ये उनका शहर है तिरुवनंतपुरम। तो इसे तिरुअनंतपुरम, ठीक है। तो त्रिवेंद्रम हम नहीं यूज करते, इसे सिर्फ 1991 तक हम त्रिवेंद्रम बोलते थे, उसके बाद से तिरुवनंतपुरम बोलते हैं। इसी तरह से कैलकाटा को कोलकाता कर दिया गया। कैलकाटा को, जो इसका बंगाली वर्जन है, कोलकाता सिर्फ ये एक भाषा के आधार पर किया गया, क्योंकि कैलकाटा इसे ब्रिटिश बोला करते थे, राइट। आपको बता दूं कि 3 गांव थे। कैलकाटा शहर जो है वो ब्रिटिशर्स ने बसाया था, अंग्रेजों ने बसाया था। 3 गांव थे। एक का नाम था कोलिकाता। कोलिकाता, वहां पे जो काली माता है, काली माता का मंदिर है, बहुत फेमस, कहते हैं ना काली कलकत्ते वाली, तो वो काली माता का मंदिर है, तो कोलिकाता कहा जाता था एक गांव को। दूसरे को बोलते थे गोविंदापुर, और तीसरे को सुतानाती। इन तीनों को मिलाकर अंग्रेजों ने कैलकाटा बसाया, और फिर जो आज हम जिसे कोलकाता बोलते हैं। उज्जैन, जो कि शिप्रा नदी के किनारे है, आपने उज्जैन सुना होगा, महाकालेश्वर का मंदिर है यहां पे, तो अवंतिका बोलते थे पहले इसे, इसका प्राचीन नाम है अवंतिका। मध्य प्रदेश को सेंट्रल प्रोविंस कहा जाता था, सेंट्रल प्रोविंस, और उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था। इसी तरह से पंजाब में एक जिला है नवा शहर। नवा शहर को ऑफिशियली बोलते हैं अब शहीद भगत सिंह नगर। शहीद भगत सिंह नगर कहा जाता है नवा शहर को। यह बात हो रही है पंजाब की, पहले नवा शहर बोलते थे। अभी एक काफी हाल ही में फैजाबाद का नाम अयोध्या हो गया है। फैजाबाद जिले को अब अयोध्या जिला बोलते हैं। जो राजस्थान में अजमेर है, इसको पहले अजय मेरू बोलते थे। अजय मेरू इसका प्राचीन नाम था अजमेर का। इसी तरह से एक जगह है जहां से मिसाइल वगैरह टेस्ट की जाती है, मिसाइल लॉन्च किए जाते हैं, तो मिसाइल टेस्टिंग के लिए जगह है ओडिशा में, भद्रक जिले में आता है ये। इसको व्हीलर आइलैंड बोलते थे, लेकिन अब इसे अब्दुल कलाम आइलैंड बोलते हैं। इसका नाम एपीजे अब्दुल कलाम जी के नाम पे रखा गया है। मद्रास चेन्नई हो गया, राइट। मद्रास जो है ये चेन्नई हो गया। 1996 में ये नाम बदला था। ऐसा माना जाता है कि चेन्ना केशव पेरुमल मंदिर जो वहां पे है, उसी के नाम पे इसका नाम चेन्नई कर दिया गया था। चेन्ना केशव पेरुमल मंदिर, जो बहुत फेमस मंदिर है तमिलनाडु का। इलाहाबाद आप जानते हैं, इसका नया नाम प्रयागराज वापस लौटा दिया गया है, प्रयागराज। फिर कॉन्जीवरम, कॉन्जीवरम को कांचीपुरम बोलते हैं। कांचीपुरम जो अपनी साड़ियों के लिए फेमस है, सिल्क के लिए फेमस है, कांचीपुरम सिल्क साड़ीज, तो कांचीपुरम, बात तमिलनाडु की हो रही है। इसी तरह से वारंगल, जो तेलंगाना का एक डिस्ट्रिक्ट है वारंगल, इसको पहले ओरुगल्लू या एकाशिला नगरम, एकाशिला नगरम मतलब होता है जो पूरा एक ही पत्थर से बना है, जो पूरा एक ही शिला या एक ही पत्थर से बना है, उसे बोलते हैं एकाशिला नगरम, या तेलुगु में ओरुगल्लू। ओरुगल्लू का मतलब भी वही होता है जो एक ही पत्थर से बना है, तो वारंगल इसे कहा जाता है, पहले ओरुगल्लू कहा जाता था। इसी तरह से बांग्लादेश को पहले ईस्ट पाकिस्तान या पूर्वी पाकिस्तान बोलते थे। पंजाब में रोपड़ एक जगह है, आपने रोपड़ वेटलैंड सुना होगा, जो कि रामसर साइट भी है। रोपड़ वेटलैंड जो है पंजाब में, वो एक रामसर साइट है। तो रोपड़ का जो नया नाम है वो है रूपनगर, अब इसे रूपनगर कहा जाता है। इसी तरह से मोहाली आपने सुना होगा, जहां पे स्टेडियम है बहुत अच्छा, मोहाली स्टेडियम। तो मोहाली जो शहर है उसका नया नाम है साहिबजादा अजीत सिंह नगर। साहिबजादा ऑफिशियल जो नाम है, आज भी वो पॉपुलर मोहाली के नाम से ही है, लेकिन हम उसे साहिबजादा अजीत सिंह नगर बोलते हैं।
केरल में इसी तरह से कोचीन को कोची कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि मलयाली भाषा का एक शब्द है कोचू आजी। कोचू आजी मतलब स्मॉल लगून। लगून वो होता है पानी का कोई भी चीज, चाहे वो तालाब हो, नदी हो, अगर वो अपने स्रोत से अलग हो जाए तो फिर हम उसे लगून बोलते हैं, ठीक है। पानी से भरी हुई कोई भी चीज अगर अपने स्रोत से अलग हो जाए और फिर बिल्कुल ही अलग हो जाए तो हम उसे लगून कहते हैं। तो जो कोचू आजी है इसका मतलब होता है स्मॉल लगून। इसे क्वीन ऑफ द अरेबियन सी भी कहा जाता है। तो कोचीन को अब हम कोची बोलते हैं। इसी तरह पौंडेचेरी को हम पुडुचेरी बोलते हैं, ठीक है, पौंडेचेरी को पुडुचेरी। एक शहर है जो कि सबसे बड़ा शहर है आंध्र प्रदेश का, सबसे इकोनॉमिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, विशाखापट्टनम। उसे पहले वालतेर कहा जाता था। तो वालतेर पे कई वंशों का राज था, वेंगी राजा, पल्लव के राजा, गंगा डायनेस्टी ने राज करा। तो इनफैक्ट एक समय में जो विशाखापट्टनम है उसका नाम बीच में पलट के विशाखापट्टनम था, बाद में फिर विशाखापट्टनम किया था। यानी कि पहले वाल्टेर से नाम सीधा विशाखापट्टनम नहीं हुआ, बीच में एक नाम था जिसको विजैगपट्टनम कहा जाता था। शॉर्ट में लोग इसे आज भी विजैग ही बोलते हैं। इसी तरह से गुवाहाटी को गुवाहाटी कर दिया गया। गुवाहाटी को गुवाहाटी। ऐसा माना जाता है कि जो शब्द है गुवाहाटी दो शब्द से मिलकर बना है। गुवा, गुवा मतलब होता है एरिका नट। एरिका नट मतलब सुपारी, जो सुपारी खाते हैं उसे एरिका नट बोलते हैं। और हाट मतलब होता है कोई भी बाजार या मार्केट, ठीक है। तो सुपारी बहुत ज्यादा होती है, सुपारी की खेती होती है। तो गुवाहाटी मतलब वो जहां पे सुपारी के बाजार लगते हैं, एरिका नट के बाजार लगते हैं। इसी तरह से तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट शहर है त्रिची। त्रिची का नाम अब पलटकर हो गया है तिरुचिरापल्ली। अब इसे तिरुचिरापल्ली बोलते हैं। ओडिशा आप जानते हैं, इसको अब ओडिशा बोलते हैं, पहले उड़ीसा बोलते थे, उड़ीसा, अब ओडिशा बोलते हैं। फिर गुलबर्ग है कर्नाटक में, अब इसको कलबुर्गी बोलते हैं। तो कर्नाटक में जो गुलबर्ग शहर है अब इसे कलबुर्गी कहा जाता है। इसी तरह से कर्नाटक में ही बीजापुर को अब विजयपुर बोलते हैं, बीजापुर को अब विजयपुरा कहा जाता है। तमिलनाडु में जगह है टूटीकोरिन, तो टूटीकोरिन को अब थुट्टुकुडी बोलते हैं। टूटीकोरिन का नया नाम है थुट्टुकुडी। इसी तरह से तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, इसे केप कोमोरिन, याद रखिए इसे केप कोमोरिन कहा जाता था। ये काफी पूछते हैं एग्जाम में कि केप कोमोरिन किसका नाम था, कन्याकुमारी का था। और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, केरल में नहीं है। कई लोग सोचते हैं केरल में, नहीं, ये तमिलनाडु में। थाना, थाना सा थाने हो गया, महाराष्ट्र की बात हो रही है। ये जो ए से खत्म होते थे सबको अब ए में खत्म कर दिया, आ से ए साउंड। जैसे फॉर एग्जांपल पूना, पूना से हो गया पुणे, थाना से हो गया थाने, इस तरह से। इसी तरह महाराष्ट्र में एक जो और जगह है जिसको भीड़ बोलते हैं, पहले इसको भीड़ कहा जाता था, तो भीड़ से हो गया भीड़। और रत्नापुर को लाटुर कहा जाने लगा, तो महाराष्ट्र में ही है लाटुर, इसको पहले बोलते थे रत्नापुर। महाराष्ट्र में ही कुछ और देखते हैं, जैसे नासिक, नासिक हो गया नाशिक। नाशिक त्र्यंबकेश्वर मंदिर, गोदावरी नदी का उद्गम होता है, बहुत फेमस शहर है नासिक, तो नासिक हो गया नाशिक। फिर नागपुर, नागपुर हो गया नागपुर, जो विदर्भ में सबसे मुख्य शहर जो है वो नागपुर है। उसके बाद खड़की, खड़की बोलते थे औरंगाबाद को, जिसे हम आज औरंगाबाद बोलते हैं उसको पहले खड़की बोलते थे। फिर मध्य प्रदेश में एक शहर है शाहडोल, तो शाहडोल को पहले विराट नगरी बोला जाता था। शाहडोल को पहले विराट नगरी बोला जाता था। एक मध्य प्रदेश में एक जगह और है विदिशा, आपने सुना होगा, सुषमा स्वराज भी चुनाव लड़ती थी यहां से। विदिशा, विदिशा को पहले भेलसा बोलते थे, विदिशा को पहले भेलसा बोलते थे। कर्नाटक में जो शिवमोगा है आज, उसे पहले शिमोगा बोलते थे, राइट। वाटरफॉल्स के लिए फेमस है, जलप्रपात बहुत सारे हैं, बहुत अच्छे अच्छे हैं यहाँ पे। तो शिवमोगा को पहले शिमोगा बोलते थे। फिर मुस्तफाबाद, मुस्तफाबाद का नया नाम हो गया सरस्वती नगर। मुस्तफाबाद को सरस्वती नगर बोलने लगे। ये बात हो रही है हरियाणा की, हरियाणा में है ये सरस्वती नगर। और हरियाणा में ही है अमीन गांव, जिसको अभिमन्युपुर कहा जाने लगा। अमीन को अभिमन्युपुर, ये भी हरियाणा में है। फिर गुजरात के देखते हैं, गुजरात में ब्रोच बोलते थे, जिसे अब भरूच, भरूच बोलते हैं, ठीक है ना। जिसके नर्मदा नदी के किनारे एक शहर है भरूच, तो इसे ब्रोच बोलते थे, अब भरूच बोलते हैं। फिर कैम्बे, कैम्बे को खंबत कहा जाने लगा। आपने गल्फ ऑफ खंबत सुना होगा, तो गल्फ ऑफ खंबत, गल्फ ऑफ कैम्बे भी कई बार आप लिखा हुआ देखोगे पुराना, तो पहले कैम्बे बोलते थे, अब खंबत बोलते हैं। इसी तरह बलसार, बलसार को अब वलसाड बोलते हैं, बलसर को वलसाड, ये भी गुजरात में है। और सूरत, जो तापी नदी के किनारे है गुजरात में, एक शहर है सूरत, डायमंड सिटी भारत का, अपनी सिल्क के लिए भी फेमस है सूरत, अपने टेक्सटाइल के लिए फेमस है सूरत, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के लिए फेमस है। तो सूरत को पहले सूर्यापुर कहा जाता था, सूरत का पुराना नाम है सूर्यापुर। इसी तरह से गुजरात में भावनगर, भावनगर का पुराना नाम है भवेना, इसे गोहिलवाड़ भी कहा जाता था, भवेना या गोहिलवाड़, दो नाम है।
प्रकाशम जिला आंध्र प्रदेश में है, इसे पहले ओंगोल जिला कहा जाता था। आपने सुना होगा एक ओंगोल ब्रीड भी होती है कैटल की, यानी एक तरह की जो मवेशी होते हैं एनिमल, उनको ओंगोल ब्रीड बोलते हैं आंध्र प्रदेश। तो प्रकाशम जिले को पहले ओंगोल जिला बोलते थे। इसी तरह आंध्र प्रदेश में एक और जगह है राजमुंद्री। राजमुंद्री का नया नाम है राजमहेंद्रवरम। अब इसे राजमहेंद्रवरम कहा जाता है राजमुंद्री को। हरियाणा में रोहतक में एक छोटा सा शहर है जिसे गांव ही कहेंगे, बल्कि कस्बा कहेंगे, गढ़ी सांपला। गढ़ी सांपला का नया नाम है छोटू राम नगर। ठीक है, चौधरी सर छोटू राम नगर, ये इसका नया नाम है। हरियाणा की बात हो रही है, हरियाणा के रोहतक में एक गांव है ये गढ़ी सांपला। इसी तरह से बनारस को हम वाराणसी बोलने लगे। ठीक है, वाराणसी शब्द ऐसा माना जाता है कि दो नदियों का मिलन है यहाँ पे। एक तो नदी है वरुण नदी और एक है अस्सी। ये दो मिलती हैं तो बन गया वरुण और अस्सी मिलके वाराणसी। इसी तरह से पूना हो गया पुणे। पूना बहुत इंपॉर्टेंट था हमारी फ्रीडम स्ट्रगल में भी। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बड़े बड़े नेताओं ने काफ़ी आंदोलन वगैरह भी यहाँ पे किए, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट था पुणे। तो इसको पहले पूना बोलते थे, अब पुणे बोलते हैं। इसी तरह से त्रिचूर को अब थ्रिसुर बोलते हैं। आपने थ्रिसुरपुरम त्योहार सुना होगा केरल का, जो वडक्कुनाथन मंदिर में होता है। बहुत ही फेमस शहर है केरल का थ्रिसुर, इसे पहले त्रिचूर बोलते थे। गुजरात में बड़ौदा को वडोदरा बोला जाने लगा क्योंकि यहाँ पे वड के पेड़ होते हैं। ठीक है, वड के पेड़, बैनियन, यानी जिसे बरगद का पेड़ बोलते हैं, बैनियन ट्री। तो इसे बेसिकली एक टर्म यूज होता था जो बरगद के पेड़ की पत्तियों के लिए, उसे वट पत्रक कहा जाता था। वहां से बड़ौदा से हो गया वडोदरा। वड मतलब होता है बरगद का पेड़। इसी तरह कर्नाटक में एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है जिसे कोकोनट सिटी भी बोलते हैं क्योंकि कोकोनट बहुत होते हैं यहाँ पे, नारियल। तो टुमकुर को टुमाकुरु हो गया। टुमकुर हो गया टुमाकुरु। ऐसा माना जाता है एक फूल होता है यहाँ पे बहुत ज्यादा जिसे बोलते हैं तुम्बे ओरू, तो तुम्बे ओरू से बना तुमाकुरु। हुबली से हुब्बली हो गया, स्पेलिंग चेंज हो गई, हुबली अब हुब्बली बोलते हैं। राइट, काफ़ी सारी चीज़ें हुबली में हो रही हैं, रेलवे प्लेटफॉर्म वगैरह बन रहा है बहुत बड़ा यहाँ पे, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट शहर है ये हुबली। उसके बाद मैसूर हो गया मैसूरू। जैसे बेंगलोर से बेंगलुरु हुआ था, मैंगलोर से मैंगलुरु हुआ था, ऐसे ही मैसूर से हो गया मैसूरू। मैसूरू भी अपनी सिल्क साड़ीज़ के लिए, मैसूर सिल्क तो बहुत ज़्यादा फेमस है। मैसूर सिल्क बहुत ही उच्च क्वालिटी का सिल्क है। और ऐसा माना जाता है कि एक महिषासुर, आपने सुना होगा, एक राक्षस था महिषासुर, जिसको चामुंडेश्वरी माता ने जिसका वध किया था, वो यहीं से था। ऐसा माना जाता है मैसूरू का जो नाम है वो महिषासुर राक्षस के नाम पे रखा गया, कुछ लोग कहते हैं ऐसा। फिर मैंगलुरु हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मंगल देवी का मंदिर है, तो मंगल देवी के मंदिर के नाम पे मैंगलुरु है ये। बाकी बेल्लारी से हो गया बल्लारी, ये 2014 में चेंज हो गया था, बेल्लारी से बल्लारी। राइट, और भगवान शिव का नगर बोलते हैं इसे। यहाँ भी भगवान शिव का मंदिर है बहुत फेमस, और काफ़ी भगवान शिव की नगरी से कहा जाता है। बेलगांव कर्नाटक में है, ये हो गया बेलगवी। तो बेलगांव जो है ये हो गया बेलगवी। बेलगवी का मतलब जो है संस्कृत में होता है बैम्बू विलेज, यानी बांस का गांव, जहां पे बांस की खेती बहुत होती है, बैम्बू विलेज। पंजिम, जो आप जानते हैं गोवा की राजधानी है पंजिम। अब पंजिम बोलते थे इसे पुर्तगाली भाषा में, लेकिन हम नहीं चाहते थे कि हम पुर्तगाल का कोई भी उससे रिश्ता रखें, तो हमने पंजिम को चेंज करके पंजी कर दिया। पंजिम को चेंज करके हमने पंजी कर दिया। ठीक है, क्योंकि हमें इसमें पुर्तगाली भाषा की जो है वो बू आती थी। फिर तंजौर बहुत इंपॉर्टेंट है। तंजावुर हो गया, ये बात हो रही है तमिलनाडु की, जहां पे बृहदेश्वर का मंदिर है बहुत फेमस। तो बृहदेश्वर मंदिर जो है, तो तंजौर जो है वो तंजावुर। फिर ऊटी, आपने सुना होगा भाई कहाँ घूमने गए, ऊटी में हिल स्टेशन थे, तो ऊटी को पहले ऊटा कमंड, शॉर्ट में ऊटी बोलते थे क्योंकि इतना बड़ा कोई बोल नहीं पाता था ऊटा कमंड, लेकिन इसका नया नाम है उडागा मंडलम। इसे उडागा मंडलम बोलते हैं या ऊटी बोलते हैं, पहले से उटा कमंड बोलते थे, अब बोलते हैं उडागा मंडलम। तो ये तो थे भारत में नाम जो नए थे, इतना ही काफी है आपके लिए। अब कुछ विदेशी भी देख लेते हैं, क्योंकि अक्सर ऐसा क्वेश्चन आता है कि भाई सेलोन का नया नाम क्या है। अक्सर देखा है ये क्वेश्चन, तो मैंने कम से कम 20-25 बार देखा है सेलोन वाला। तो मैं बता देता हूं आपको, सारे बता देता हूं। देखो, आज जिसे हम इथोपिया बोलते हैं उसे पहले अबासीनिया बोलते थे, जो देश है हमारे अफ्रीका के अंदर। तो उसे, ये ब्रैकेट में लिखा है कि किस देश में ये चीज़ है, जिससे आपको आसानी हो जाए, क्योंकि इंडिया के तो फिर भी आपने शहर सुने होंगे, लेकिन विदेशी जो शहर हैं वो आपने नहीं सुने होंगे कई सारे। तो इथोपिया जो है ये अफ्रीका का कंट्री है, इसे पहले अबासीनिया कहा जाता था। एक बात मैं और क्लियर कर दूं यहाँ पे, ऐसा जरूरी नहीं है कि जब मैं ये नाम चेंज बता रहा हूं कि वो एग्जैक्ट एरिया को बोलते थे। कई बार थोड़ा कम ज्यादा चलता रहता है, क्योंकि एरिया जुड़ते रहते हैं, एरिया वहां से निकलते रहते हैं,
तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एकदम एग्जैक्ट उस एरिया को बोलते थे, लेकिन हाँ वो नाम जो है पहले उस एरिया का था, वो एरिया थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। अब ऐसे ही टर्की की जो राजधानी है अंकारा, इसे पहले अंगोरा बोलते थे। टर्की की राजधानी अंकारा को अंगोरा बोलते थे। एक साउथ अफ्रीका का कंट्री है, आपने नाम जरूर सुना होगा, लेसोथो। तो लेसोथो को पहले बोलते थे बसुटोलैंड, उसको पहले बसुटोलैंड बोलते थे। इसी तरह से इंडोनेशिया की जो राजधानी थी जकार्ता, उसको बटाविया बोलते थे, बटाविया। म्यांमार जो देश है एशिया में, उसको पहले बर्मा बोलते थे। और म्यांमार की राजधानी भी चेंज हो गई थी। तो म्यांमार की राजधानी पहले कौन सी थी? पहले थी रंगून, रंगून या यंगून, यह भी नाम चेंज हो गया था बल्कि, और बाद में नेपिडाओ हो गई। तो आज की तारीख में राजधानी है नेपिडाओ। इसी तरह से राजधानी भी चेंज होती रहती है। जैसे कजाकिस्तान की राजधानी अस्ताना था, उसका नाम पलट के फिर नूर सुल्तान रख दिया, क्योंकि वहां नूर सुल्तान नजरबायव जो थे वहां के पहले राष्ट्रपति थे। सेलोन, सेलोन श्रीलंका को कहा जाता था, ठीक है, श्रीलंका का पुराना नाम सेलोन था। इसी तरह से नॉर्वे की राजधानी ओस्लो को पहले क्रिस्टीना बोलते थे, क्रिस्टीना। एक कंट्री है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, जिसे आज डीआरसी बोलते हैं, जिसकी राजधानी किनशासा है। और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो को पहले जायरे बोला करते थे, आज इसे डीआरसी बोलते हैं, ठीक है। इसको रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के साथ कंफ्यूज मत करना, जो अलग कंट्री है। उसकी राजधानी भी ब्राजाविल है, वो एकदम इसका पड़ोसी है लेकिन अलग कंट्री है। इसी तरह से कॉन्स्टेंटिनोपल को फिर इस्तांबुल बोला जाने लगा। टर्की में बहुत इंपॉर्टेंट शहर है इस्तांबुल, तो कॉन्स्टेंटिनोपल को इस्तांबुल बोला जाने लगा। ढाका, ढाका को ढाका हो गया, बांग्लादेश की राजधानी, ढाका से ढाका। डच ईस्ट इंडीज बोलते थे इंडोनेशिया को, तो पूरा का पूरा जो इंडोनेशिया कंट्री है उसे डच ईस्ट इंडीज कहा करते थे। एक देश है सूरीनाम, ठीक है, दक्षिण अमेरिका में है सूरीनाम। सूरीनाम को पहले डच गयाना बोलते थे, सूरीनाम को पहले डच गयाना बोलते थे। टोक्यो, जापान की राजधानी टोक्यो का पुराना नाम था एडो, क्योंकि वहां पे एडो एम्पायर राज करता था। तुवालू एक देश है, छोटा सा आइलैंड कंट्री है तुवालू, तुवालू को एलिस आइलैंड बोलते थे। दक्षिण प्रशांत महासागर में है तुवालू, उसको एलिस आइलैंड बोलते थे। ताइवान, ताइवान का पुराना नाम था फोर्मोसा, फोर्मोसा। घाना जो अफ्रीका का देश है, उसका पुराना नाम था गोल्ड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट। फिर इसी तरह से ग्रीनलैंड का एक नया नाम है जिसको बोलते हैं कलालीत नुनात, कलालीत नुनात, ये ग्रीनलैंड को बोलते हैं। हॉलैंड पहले बोला करते थे, अब नीदरलैंड बोलते हैं। हॉलैंड इन्होंने अब नाम रखना बंद कर दिया। बीच में यह था कि हॉलैंड भी बोलते थे, नेदरलैंड भी बोलते थे, लेकिन अब हॉलैंड नहीं बोला जाएगा, अब सिर्फ नेदरलैंड बोला जाएगा, यूरोप का कंट्री है। इसी तरह से कंपूचिया, कंपूचिया को अब कंबोडिया बोलते हैं, जो कि एशिया में है। कंबोडिया आसियान कंट्री है। फिर लियोपोल्डविल, ये किनशासा को बोलते थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की राजधानी किनशासा, और डीआरसी को पहले जायरे बोलते थे। तो राजधानी किनशासा को पहले लियोपोल्डविल कहा जाता था। इसी तरह से इराक को पहले मेसोपोटामिया बोलते थे। इराक, जो आज इराक है, पहले मेसोपोटामिया था। लाहौर जो है पाकिस्तान में, जो पंजाब की राजधानी है, पाकिस्तान वाले पंजाब की, उसे महमूदपुर कहा जाता था, महमूदपुर। वानुआटू, ये भी एक आइलैंड कंट्री है, छोटा सा साउथ पैसिफिक ओशियन में, इसे पहले न्यू हेब्रिड बोलते थे, न्यू हेब्रिड। जापान का पुराना नाम था निप्पॉन। आज भी वैसे जापान में एक एयरलाइन चलती है, उसका नाम है अल निप्पॉन एयरवेज, जिसे ANA लिखा रहता है, ANA, अल निप्पॉन एयरवेज। फिर जैम्बिया, जैम्बिया को पहले नॉर्दर्न रोडेशिया बोलते थे, और जिम्बाब्वे जो कंट्री है उसको रोडेशिया बोलते थे, ठीक है, दोनों याद रखिए। मलावी, मलावी को पहले बोलते थे न्यासालैंड। मलावी साउथ अफ्रीका, जो अफ्रीका है वहीं पे कंट्री है, साउथ सेंट्रल अफ्रीका के बीच, सेंट्रल अफ्रीका और साउथ अफ्रीका के बीच में है, तो मलावी को न्यासालैंड बोलते थे। त्रिपोली जो है, त्रिपोली लिबिया की राजधानी, जो नॉर्थ अफ्रीका की बात हो रही है, उसको पहले ईया बोलते थे, OEA, ईया। बीजिंग, चाइना की राजधानी को पेकिंग कहा जाता था, काफी कॉमन क्वेश्चन है ये भी एग्जाम में, पेकिंग। ईरान को पर्शिया बोलते थे, राइट, ईरान को पहले पर्शिया बोलते थे। और यंगून जो है उसे पहले रंगून बोलते थे। म्यांमार की पुरानी राजधानी जो थी, अब तो नेपिडाओ है, लेकिन पुरानी राजधानी जो है यंगून। अब बात करते हैं रोडेशिया। रोडेशिया का नया नाम है जिम्बाब्वे, ठीक है। वियतनाम का एक शहर है होचिमिन, होचिमिन को पहले साइगोन बोला करते थे, याद रखिए, होचिमिन को पहले साइगोन बोलते थे। जिम्बाब्वे की जो राजधानी है हरारे, इसे सेलिसबरी कहा जाता था, यह भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलिसबरी। हवाई आइलैंड को पहले सैंडविच आइलैंड बोलते थे, हवाई आइलैंड को सैंडविच आइलैंड बोलते थे। थाईलैंड, थाईलैंड का जो नाम है वो है सियाम, थाईलैंड का पुराना नाम सियाम है। इनफैक्ट मैंने आपको बताया था थाईलैंड और भारत के बीच में युद्ध अभ्यास जो होता है उसे सियाम भारत बोलते हैं, हवाई युद्ध अभ्यास। अब समझ में आया सियाम भारत क्यों बोलते हैं? थाईलैंड का पुराना नाम था सियाम। फिर नामीबिया का पुराना नाम है साउथ वेस्ट अफ्रीका, दक्षिण पश्चिम अफ्रीका, साउथ वेस्ट अफ्रीका। इक्वेटोरियल गिनी आज हम जिसे बोलते हैं उसे स्पेनिश गिनी बोलते थे।
इक्वेटोरियल गिनी को स्पेनिश गिनी कहा जाता था। रशिया का एक शहर है वोल्गोग्राद, इसे पहले स्टालिनग्राद बोलते थे, रशिया के जो प्रेसिडेंट थे स्टालिन उनके नाम पे। तंजानिया जिसे हम आज बोलते हैं, तंजानिया अफ्रीका का जो देश है, उसे पहले तंजानिका एंड जंजीबार बोलते थे। तंजानिया काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं पे माउंट किलिमंजारो भी है। लाओस जो कि अगेन आसियान कंट्री है, लाओस को लैनजांग कहा जाता है, लैनजांग कहा जाता था पहले, अब लाओस बोलते हैं LAOS। बर्किना फासो अफ्रीका का कंट्री है, इसे अपर वोल्टा बोला जाता था, अपर वोल्टा। माली को पहले सुडानीज रिपब्लिक बोलते थे, यह भी याद रखिए, माली को सुडानीज रिपब्लिक बोलते थे। पेशावर को बोलते थे पुरुषपुरा। मादागास्कर को रिपब्लिक ऑफ मलागासी, मादागास्कर जो है इसे पहले रिपब्लिक ऑफ मालागासी बोलते थे। ज़ुरिक जो स्विट्जरलैंड का शहर है, जहां पे काफी इंपॉर्टेंट हेडक्वार्टर है जैसे फीफा इत्यादि का, काफी इंपॉर्टेंट कमर्शियल शहर है ज़ुरिक, उसको पहले टूरिकम बोलते थे। और पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद को राजशाही कहा जाता था, राजशाही। तो यह था हमारा वीडियो कंप्लीट एकदम, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ सिटीज एंड कंट्रीज। कोई भी अगर डाउट हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं gaurav.studyiq@gmail.com, या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी भेज सकते हैं। अब आप काफी कॉन्फिडेंट होकर एग्जाम में जा सकते हैं, इतना काफी है आपके लेवल तक के लिए, इसके बाहर कोई क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। तो मिलते हैं स्टैटिक जीके के फिर अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टडी IQ।